हाँ, तो चैप्टर 6 के आपने आर्टिकल आई थिंक याद कर लिए होंगे, बड़े इंटरेस्ट के साथ किए होंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका फ्यूचर आपको बनाना है, तो आर्टिकल तो याद करने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी चाहिए तो भारत का संविधान एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नस नस याद करनी पड़ेगी, एक एक आर्टिकल याद करना पड़ेगा। हालांकि कुछ आर्टिकल छोड़ सकते हो, बाकी मोस्टली संविधान तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, सरकारी नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा। आज अपन बात करें चैप्टर 7 की, ठीक है। चैप्टर 7 की मैं बात करता हूँ। इसमें आपके कोर्स में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखो, आपने पढ़ा था चैप्टर 6 में सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पढ़ा, वो सेंटर के अंदर होते हैं सबसे बड़े, और उनके नीचे सबसे ज़्यादा पावर में हिसाब से ताकत में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा काम होता है। वैसे ही हमारे राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर सबसे बड़े राज्यपाल महोदय होते हैं, यानी कि गवर्नर, ठीक है। लेकिन गवर्नर भी सिग्नेचर मात्र होते हैं, जैसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी एक सिग्नेचर होता है। सारा कामकाज प्राइम मिनिस्टर साहब देखते हैं, प्रधानमंत्री देखते हैं। वैसे राज्य में सबसे बड़ी पोस्ट राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, लेकिन वो एक सिग्नेचर है, काम सारा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री देखते हैं। लेकिन पढ़ेंगे भी, आपके कोर्स में है अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161। ये कहता है कि जो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल का मतलब गवर्नर, ठीक है, जो गवर्नर हैं, इन गवर्नर के पास में एक पावर है कि ये पनिशमेंट को, पूरी बात समझना, पनिशमेंट को मतलब होता है सज़ा को कम कर सकते हैं या फिर स्थगित कर सकते हैं, यानी कि पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इसको स्थगित का मतलब होता है पोस्टपोन कर सकते हैं। ये बात आपको समझनी है, समझ गए क्या। यानी कि किसी भी सज़ा को, जैसे राष्ट्रपति जी के पास में फांसी की सज़ा पर राष्ट्रपति के पावर है कि वो चाहें तो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ज़िंदगी भर जेल में रह जाओ, फांसी बच सकते हो, या फिर उसको कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं। ये प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है। वैसे ही हमारे राज्य में सबसे बड़ी जो पद होता है राज्यपाल महोदय, उनके पास भी पावर है। एक ये 161 कहता है कि वो भी सज़ा को कुछ कम या उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ अनुच्छेद या आर्टिकल 163 की, 163 ये कहता है, जैसे अपने वहाँ पर पढ़ा था आर्टिकल 74, कल पढ़ा था 74 में प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, पढ़ा था ना? यस, पढ़ा था। फिर 74 में एक बात और पढ़ाई थी, याद करो, कि प्राइम मिनिस्टर महोदय जो होंगे, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी कि मंत्री परिषद होगी, उनके मुख्य हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, पढ़ा था। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, और हमारे जिनके हेड पर प्रधानमंत्री होंगे, ये राष्ट्रपति जी को एडवाइस या फिर एडवाइस का मतलब होता है सहायता, परामर्श या फिर हेल्प यानी सहायता करेंगे, करा था ना? बिल्कुल वैसा का वैसा एक मंत्री परिषद होगी। पूरी बात सुनना है ना, मंत्री परिषद का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिनके मुखिया यानी कि जिनके जो हेड हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री जी होंगे, ठीक है, वो वहाँ पर आता था। यहाँ कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिनके हेड या मुखिया चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होंगे। ये राष्ट्रपति, राज्यपाल को, ये राज्यपाल का मतलब गवर्नर, पूरी बात समझना, राज्यपाल का मतलब गवर्नर को, गवर्नर की हेल्प या फिर उनको एडवाइस करेंगे, यानी कि उनकी सहायता या फिर उनको परामर्श करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ये आर्टिकल 163 कहता है। अपने आप को कंपेयर करो कि हमने 74 भी पढ़ा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिनके मुखिया प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको वो राष्ट्रपति जी की मदद करेंगे, हेल्प या परामर्श से सहायता करेंगे। आर्टिकल 74 सेम टू सेम 163। समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 164 की, ठीक है। आर्टिकल 164 कहता है कि जो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल जी का मतलब गवर्नर, जो गवर्नर महोदय होंगे वो हमारे मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, मतलब कि इलेक्ट करेंगे। किनको? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री महोदय चीफ मिनिस्टर को कौन शपथ दिलाएंगे?
राज्यपाल महोदय दिलाएंगे, क्योंकि राज्य के अंदर सबसे बड़े कौन? राज्यपाल। सारी शक्तियाँ किसके पास? वो बात अलग है, लेकिन बड़ी पोस्ट का फर्क पड़ता है। जैसे हमारे घर में दादाजी का मान सम्मान किया जाता है, कामकाज तो पापा ही देखते हैं, वो वाली बात है। तो राज्यपाल महोदय, गवर्नर महोदय, मुख्यमंत्री इनको इलेक्ट करेंगे। समझ में आ गई? मुख्यमंत्री इलेक्ट कौन करेंगे? राज्यपाल। कौन कहता है ऐसा? 164 कहता है। इसी तरह 164 का 5वां पार्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पॉलिटी तो पता होना ही चाहिए, हमारे पास ये हक अधिकार है कि हम संविधान को अगर पढ़ लेना तो बहुत कहीं पर भी ठगाएंगे नहीं। ठगाने का मतलब है कि हमें पता चल जाएगा हमारे राइट्स का, हमारे अधिकारों का। तभी तो मैं कहता हूँ, हालांकि देखो जॉब डॉक्टर भगवान के रूप के, भगवान के बराबर के होते हैं, लेकिन वो समाज से कभी नहीं जुड़ सकते। ऐसी बातें वहाँ का, वो अलग अलग लाइफ, इंजीनियर की अलग लाइफ है, डॉक्टर्स की अलग लाइफ है। लेकिन जो RS, IAS, IPS, ये SDM, ये जितनी भी नौकरियाँ होती है, ये सोशल समाज से, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। इनको यहाँ का पता है, क्योंकि ये ऐसे सब पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हमारे संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। ये कोर्स ऐसा है, शानदार है, बड़ा मज़ा आता है इनमें। ठीक है, अभी जैसे आर्टिकल 164 5वां पार्ट है, छठा A B C D E F, बहुत सारे पार्ट है, लेकिन वो एक कड़ी से कड़ी जुड़े हुए हैं। एक बार पढ़ने में टाइम लगता है, उसके बाद में सब ईजी हो जाता है। 164 का 5वां पार्ट ये कहता है कि जो ये राज्यपाल महोदय, वो तो 164 में नियुक्ति कर दी, लेकिन अब क्या होगा कि जो मंत्री होंगे, पूरी बात सुनना, मंत्री का मतलब मिनिस्टर। ठीक है, तो मिनिस्टर है भाई, मिनिस्टर होंगे तो सैलरी तो लेंगे ना। तो मिनिस्टर साहब सैलरी लेंगे, सैलरी को हिंदी में बोलते हैं सैलरी और अलाउंसेस। ठीक है, वेतन और भत्ते, वेतन बोलते हैं हिंदी में, वेतन और भत्ते। तो सैलरी अलाउंसेस यानी वेतन और भत्ते जो हैं वो विधान मंडल यानी कि स्टेट, पूरी बात समझना, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधान मंडल इनको फिक्स करेगी। किनको? वेतन और भत्तों को। फिर समझ लो कि 164 का 5वां भाग ये कहता है कि जो मंत्री होंगे, भाई जैसे मिनिस्टर होगी जिसके अंदर मंत्री होंगे, 15% मंत्री बनाने का अधिकार है। तो जितने मिनिस्टर होंगे, मंत्री होंगे, उनको कितना वेतन, कितने भत्ते का मतलब सारी सिक्योरिटी कितनी, बाकी गाड़ी घोड़े जितने भी हैं, घर प्लॉट जॉब सब कुछ, वेतन और भत्ते कितने देने, ये विधानमंडल फिक्स करेगा। क्योंकि अभी अपन राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर विधानमंडल के अंदर विधानसभा है। विधानमंडल का मतलब अभी समझाऊंगा, बहुत शानदार एक्सप्लेन करूंगा। विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा या फिर विधान परिषद, दोनों में से कोई। हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ पर विधानसभा है, तो वो फिक्स कर देगी, एक ही बात है। तो सैलरी, वेतन और भत्ते स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करेंगे, मंत्रियों की कुछ देना। ये कौन कहता है? ये 164 का 5वां पार्ट कहता है। ठीक है, हाँ अब समझाता हूँ मैं आपको। देखो, हमारे संविधान का अनुच्छेद या आर्टिकल 168 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 168 ये कहता है कि हर स्टेट के अंदर, स्टेट का मतलब तो समझते होंगे राज्य में, हर राज्य में, हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर होगा। पूरी बात समझना है ना, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब हिंदी में बोलते हैं विधान मंडल। ठीक है, विधान मंडल होगा, पूरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर होगा, विधानमंडल होगा। बात समझ में आई? जहाँ पर आपको लेजिस्लेचर दिख जाता है, लेजिस्लेचर होगा, और लेजिस्लेचर का मतलब इसमें 2 हाउस होंगे, एक तो विधानसभा, ठीक है, और एक विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद। देखो इंग्लिश की मैं अगर बात करूं, एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विधानसभा, विधानसभा हो गई, और ये होगी विधान परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूरी फुल फॉर्म भी लिखूंगा इनकी। विधानसभा को इंग्लिश के अंदर कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद को कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों चाहते हो तो। ठीक है, और दोनों बहुत ज़रूरी है सीखना, हिंदी इंग्लिश दोनों सीखने का मौका आपको इसी चैनल पे मिलेगा। मेहनत मुझे डबल लगती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कहीं आगे ना अटको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। लेजिस्लेटिव असेंबली
और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ये 168 कहता है। राजस्थान के अंदर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। ये मैंने आपको चैप्टर के अंदर ये बातें बता रखी है। अभी अपन को इतना सा पढ़ना है कि 168 ये कहता है कि स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेचर होगा जिसके 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। इंग्लिश वाले भी विधानसभा या विधान परिषद लिख सकते हैं, गलत नहीं होता, समझ गए? ओके, अब बात आती है, एक आर्टिकल है 170, 168 है तो 170 अनुच्छेद 170 ये कहता है कि जैसे जो विधानसभा है, क्योंकि विधान परिषद तो अपने कोर्स में है नहीं इस बार, तो अपन उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। विधानसभा का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। तो जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में अधिकतम सदस्य संख्या, एक होता है न्यूनतम सदस्य संख्या, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, ये होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। किसके अंदर? विधानसभा में। विधानसभा में मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 170 कहता है कि जो विधानसभा होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें जो एमएलए की संख्या है, नंबर ऑफ मेंबर का मतलब यहाँ पर एमएलए हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में जिन्हें बोलते हैं विधायक, सुना होगा, विधायक है ना, मेरा चाचा विधायक है, सुनेंगे ऐसे बहुत डायलॉग। तो एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 हो सकते हैं। आर्टिकल 170 ये परमिशन देता है। तो बहुत गहरा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने इनको समझ लिया होगा, ठीक है। हाँ, जैसे अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा सा नॉलेज किया था सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा नॉलेज करना जरूरी है। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं राज्य में होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पे एक अलग से वीडियो लाऊंगा, बहुत टॉप लेवल का होगा, नस नस उसकी बाहर निकाल दी है, जड़ खोद दी पूरी। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, पूरी बात को समझना है ना। राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। भाई हाई कोर्ट कहाँ होते हैं? स्टेट में होते हैं। तो राज्य में, पूरी बात को समझना, राज्य में यानी कि स्टेट में, ठीक है, स्टेट में एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होगा। ऐसा कौन कहता है? अनुच्छेद 214 ये परमिशन देता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट होता है, एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होगा। समझ में आ गई? जैसे अपन ने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का जो हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा ना, वही वाली बात है। तो राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। बात समझ में आ गई? चलो, अब 216 कहता है, आर्टिकल 216 216 ये कहता है कि जो ये हाई कोर्ट होगा उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और बाकी अन्य न्यायाधीश। पूरी बात को समझना, यानी कि एक तो चीफ जज बोलते हैं उनको, ठीक है, चीफ जज, बाकी अदर जजेस, ठीक है, ये मिलके हाई कोर्ट का निर्माण करेंगे। या फिर ये मान लो कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। ये 216 परमिशन देता है। बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। इस तरीके से बने। अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, क्या होंगे, बताऊंगा हाई कोर्ट वाले वीडियो में, ठीक है। अभी इतना ही समझना है कि 216 कहता है कि हाई कोर्ट, जो जैसे अपने स्कूल होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होंगे, बाकी सब टीचर होंगे, वैसे ही एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे, तब जाके एक हाई कोर्ट कंप्लीट यानी कि उच्च न्यायालय कंप्लीट होगा। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 217 उसका भी फर्स्ट पार्ट, पूरी बात समझना है ना। आर्टिकल 217 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो चीफ जज हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो अदर जजेस हैं, पूरी ध्यान से समझना है, इनकी नियुक्ति, समझ पा रहे हो, इनकी नियुक्ति यानी कि इलेक्ट, ठीक है,
तो नियुक्ति इलेक्ट कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? फिर से समझाता हूँ। यानी कि ये है कि 217 का एक पार्ट ये कहता है कि भाई कौन मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी अदर जजेस कौन होंगे, न्यायाधीश कौन होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। हाँ, या तो राष्ट्रपति जी करेंगे, या फिर बेसिकली मैं नॉर्मली व्यवहार की बात बताऊँ ना, तो राष्ट्रपति जी के पास एक अधिकार भी है कि वो एक कोई बंदे को चुन सकते हैं, खुद के द्वारा चुना गया कोई बंदा। जैसे ये किसी को भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भेज सकते हैं कि आप जाके इनकी नियुक्ति करिए, हो परमिशन है। राष्ट्रपति जी बहुत कम ही आते हैं व्यवहार में, इनके द्वारा कोई सिलेक्ट किया हो बंदा, भेजा हुआ बंदा, वो भी इनको नियुक्ति दिला सकता है। समझ में आ गई? लेकिन संविधान में ऐसा लिखा है, और व्यवहार में राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी इनको नियुक्ति इलेक्ट कर सकता है। समझ में आ गई? ये है 217 का 1। और 217 का जो सेकंड पार्ट है, आर्टिकल 217 का सेकंड पार्ट ये कहता है कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्लस अन्य न्यायाधीश, यानी कि जो चीफ जज है और प्लस अदर जो जज हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता, ठीक है, योग्यता अपने चैप्टर में पढ़ रखी है बहुत अच्छे से। तो कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ये आर्टिकल 217 का सेकंड पार्ट ये कहता है कि इनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो 217 का सेकंड पार्ट कहता है। आई समझ में? ओके। हाँ, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखो, और नेक्स्ट आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद अपन बात करते हैं 219 की। पूरी बात समझना। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि अपने पढ़ा कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनके जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनके राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे उनकी, ठीक है। उनके बाद में अब इनको क्या मिलता है 219 के अंदर कि इनको शपथ का मतलब औथ, शपथ है किनकी? मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की, मेन जो चीफ जज वो और अदर जजेस की शपथ है 219 में। और आपका अनुच्छेद 221 ये देता है इनको वेतन। समझ पा रहे हो क्या? वेतन का मतलब सैलरी कितनी क्या मिलनी चाहिए, वो चैप्टर में पढ़ रखा अपन ने। 221 के अंदर ये वेतन है, सैलरी किसकी, ये सब बातें किनकी चल रही है? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना, यानी कि चीफ जजेस और अदर जजेस, उन सब की बात शामिल में ही चल रही है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को की शपथ है, अन्य न्यायाधीश और मुख्य जो अदर जजेस हैं उनको वेतन क्या मिलना है, ये इसके अंदर 221 के अंदर है। फिर है आर्टिकल 222, पूरी बात को समझना। आर्टिकल 222 के अंदर है कि जैसे अपन चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर न्यायाधीश, उनका ट्रांसफ़र है, इसको इधर से उधर भेजना, ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण, यानी कि इनका ट्रांसफ़र है, ठीक है। इनको कहाँ से कहाँ भेजना है ये बिल्कुल परमिशन लिखी हुई है 222 के अंदर कि इनका स्थानांतरण कहाँ करना है, ठीक है। और फिर एक कोर्स आपके कोर्स में है 226, ये है कि हाई कोर्ट के अंदर आप रिट या याचिका बोलते हैं। रिट की स्पेलिंग तो ये होगी रिट, हिंदी में रिट को याचिका भी बोलते हैं और रिट भी बोला जाता है। तो 226 के अंदर आप किसी पर भी रिट या याचिका लगा सकते हो। हाई कोर्ट में रिट या याचिका दायर की जा सकती है, दायर का मतलब लगाई जा सकती है। आर्टिकल 226 ये कहता है। ये मुख्य बातें हाई कोर्ट की थी। बहुत टॉप लेवल के 214 के अंदर अपने पढ़ा हाई कोर्ट होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, हाई कोर्ट होगा मतलब उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। 216 के अंदर अपने पढ़ा कि हाई कोर्ट जो होंगे उच्च न्यायालय जो होंगे, एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, बाकी अन्य न्यायाधीश, मतलब एक तो चीफ जज और बाकी अदर जजेज होंगे। फिर अपने पढ़ लिया कि उनकी जो 219 में शपथ है, 221 में वेतन सैलरी है। अच्छा, इससे पहले एक बात और रह गई कि राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करेंगे, ठीक है, तो वो मुख्य न्यायाधीश और चीफ जो जजेज है उन दोनों को ही, मुख्य न्यायाधीश और अदर जज दोनों है ना, दोनों को ही राष्ट्रपति जी या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई बंदा भेजा गया हो वो, ठीक है। फिर 217 की बात है वो, 219 की बात है वो, 221 में वेतन सैलरी, 222 में स्थानांतरण ट्रांसफर, ये रेट लगा सकते हो 200 के। अब लास्ट आर्टिकल बच जाता है आर्टिकल 215। आपने सुना होगा अभिलेख न्यायालय, एक अलग से क्वेश्चन आपके मतलब आपके कोर्स में है। अभिलेख न्यायालय यानी कि जिनका बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड,
ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय होगा ये 215 कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसके अंदर रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय होगा 215। तो बहुत ही टॉप लेवल के जितने भी आर्टिकल थे वो मैंने आपके कोर्स में जो थे लिख दिए हैं। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई कोर्ट वाले भी याद करना, 214, 217(1), 217(2), फिर 219, फिर 221, 222, फिर अपने आ जाता है 226 में रेट लगाई जा सकती है। लास्ट 215 जिसमें अभिलेख न्यायालय होगा। बहुत बहुत गहरे गहरे आर्टिकल है। अच्छी मेहनत करो, इंटरेस्ट बढ़ाओ। देखो फ्यूचर में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना नाम कमाना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, कुछ एक रेपुटेशन वाली जॉब, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, रेपुटेशन वाली जॉब पकड़ना बड़ी बात है। एक रेपुटेशन समाज में एक इज्जत हो, वो बड़ी बात होती है। उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत थोड़ी डिफरेंट हटके और करनी पड़ेगी, ठीक है। भेड़ चाल चलने से सिलेक्शन नहीं होता कि वो भी ऐसा करे हम भी ऐसा नहीं, कुछ डिफरेंट, कुछ नया होना चाहिए, ठीक है। ओके।